मित्रों, आज का टॉपिक है तंत्र क्या है। मैं बोलना चाहता हूं, कई लोगों को लगता है कि तंत्र का मतलब कि कोई तांत्रिक जिसको कहते हैं, तो तांत्रिक का लोग अर्थ समझते हैं कि कोई टटका करने वाला या शमशान घाट में रहने वाला या फिर मुर्दों का मांस खाने वाला या मुर्दों के ऊपर बैठकर कोई प्रक्रिया करने वाला। क्योंकि कई बार जब मैं खुद को कहता हूं कि मैं तांत्रिक हूं, क्योंकि तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग करता हूं, तो लोग उसको अलग अलग अर्थों में लेते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि तंत्र का शुद्ध अर्थ ये सब नहीं होता है। तंत्र का शुद्ध अर्थ मतलब होता है व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? ये जो श्वास आपके अंदर आ जा रही है, ये श्वास बाहर गई और फिर अंदर आई, तो इसकी एक व्यवस्था, लयबद्ध व्यवस्था है। एक लयबद्ध जो है, एक इसकी कैटेगरी है। क्योंकि श्वास जब बाहर निकलती है तो आपकी आत्मा भी उसके साथ में बाहर निकलती है और ये पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर लेती है। जितनी देर आपकी श्वास बाहर रुकती है उतनी ही देर में पूरे ब्रह्मांड को कवर कर लेती है और सारी शक्तियों को लेकर के फिर आपके बॉडी में प्राण वायु को लेकर के, और आपके बॉडी में ये जो श्वास है मित्रों, ये सिर्फ एक माध्यम है उस प्राण को अंदर और बाहर खींचने का और छोड़ने का। बाकी ये श्वास से कुछ नहीं होता। इस श्वास के अंदर जो प्राण की शक्तियां हैं, जो इस श्वास के साथ में पांचों तत्व कभी कभी चलते हैं कि जैसे पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, तो इन पांचों तत्वों का क्रमबद्ध रूप से आपके श्वास के साथ में बाहर निकलना और अंदर आना, ये सब अपने अपने साथ में अपनी अपनी शक्तियों को लेकर के आते हैं और आपको उस टाइम पर कुछ विचार देते हैं, कुछ सोचने समझने की क्षमता देते हैं और फिर ये बाहर निकल जाते हैं। जैसे जैसे हम श्वास लेते हैं, एक क्षण का जीवन मिलता है, तो ये श्वास की जो व्यवस्था है कि बाहर गई तो अंदर से धक्का किसने मारा और बाहर से फिर अंदर गई तो इसको किसने प्रेशराइज किया, अंदर किसने भेजा। क्योंकि एक टाइम आएगा कि जो हमारी श्वास बाहर की बाहर ही रह जाएगी, अंदर आने में सक्षम नहीं होगी। तो इस व्यवस्था को समझना ही, इस श्वास की प्रक्रिया को समझना कि ये बाहर गई तो क्या करने गई और अंदर गई तो क्या करने के लिए गई और बाहर अगर निकली तो कितनी दूरी तक जाती है। मित्रों, ये सभी चीजें तंत्र के अंतर्गत आती हैं। इस ब्रह्मांड की व्यवस्था को समझना ही तंत्र का कार्य है। और थोड़ा सा इसमें यह होता है कि जब हम कोई भी व्यक्ति अपने श्वास पर एक अभ्यास के जरिए, एक नियंत्रण के जरिए जब इस पर अपना कमांड पा लेता है, तो ये जो शरीर की व्यवस्था है, ऐसा ही ब्रह्मांड की भी व्यवस्था है। क्योंकि आपने सुना होगा, अगर आप साइंस पढ़े होंगे तो ये सुना होगा कि जैसे हमारे दिमाग के सारे न्यूरॉन्स आपस में बंधे हुए हैं, उसी प्रकार से आज का क्वांटम फिजिक्स ये बताता है कि ब्रह्मांड में जो गैलेक्सियां हैं, जो आकाश गंगाएं हैं, वो सब आपस में इसी तरह से बंधे हुए हैं जैसे हमारे माइंड में न्यूरॉन्स बंधे हुए हैं। तो कुल मिलाकर के ब्रह्मांड की संरचना और बॉडी की संरचना मित्रों बिल्कुल भी अलग नहीं है, बिल्कुल सेम है। और इस बॉडी की संरचना के साथ ब्रह्मांड की संरचना की जो एनर्जी है, इन दोनों को एक कर देने का व्यवस्था का नाम है तंत्र। कि जो ब्रह्मांड में घटित हो रहा है घटनाएं, उसको जान लेने की प्रक्रिया का नाम है तंत्र। यहां से बैठ करके आप दुनिया में कहीं पर भी अपनी बात को भेज सकते हैं, इस व्यवस्था का नाम है तंत्र। प्रकृति की और मनुष्य की ईश्वरीय शक्तियां जो हैं, इनके बीच के तालमेल को बैठाने का नाम है तंत्र। तो कुल मिलाकर के मित्रों, मैं इस तंत्र के बारे में जितनी भी गलतफहमियां हैं, मैं इनको चाहता हूं कि ये सभी समाप्त हो जाएं। तंत्र सिर्फ एक व्यवस्था है जो आपको ईश्वर से मिलाने का कार्य करती है। एक विधि है कि जिस विधि का यदि आप प्रयोग करते हैं और आप पालन करते हैं, तो निश्चित तौर पर एक दिन उस सत्य को आप प्राप्त कर लेंगे जो हर क्षण आपका ख्याल रख रही है। आप सो जाते हैं फिर भी वो आपकी ख्याल रखती है, आपकी श्वास भेजती है, आपके डाइजेशन सिस्टम को दुरुस्त रखती है, आपके माइंड के याददाश्त को रिकवर रखती है। क्योंकि शाम को आप सोए और सुबह आपको चीजें पूरी याद होती हैं, सब कुछ आप जान पाते हो, आप चलते रहते हो, आपको पता ही नहीं चलता है कि मेरा पैर कब उठा और कब जमीन पर गया। ये सब जो रेगुलेट करने वाला है, उस तक पहुंचने की व्यवस्था का नाम है तंत्र। तो मित्रों, मैं सिर्फ इतना ही बात आज इस वीडियो में बोल पाऊंगा कि तंत्र क्या है, ये मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है।